एक लड़की अचानक नींद से चौंक कर उठ गई। उसकी आंखों के सामने एकदम से एक यूनिकॉर्न, एक सींग वाला घोड़ा प्रकट हुआ। लड़की को लगा जैसे उसने उम्मीद की एक किरण पाली हो। वह उस समय तीव्र प्यास से तड़प रही थी। अगर जल्दी ही पानी नहीं मिला तो वह प्यास से मर जाएगी। यूनिकॉर्न सभी जीवों का रक्षक माना जाता है। लड़की को पूरा यकीन था कि यह चमत्कारी प्राणी उसे इस शापित रेगिस्तान से बाहर निकाल ले जाएगा। वे दोनों साथ में एक हरे भरे नखलिस्तान को पार कर गए और आगे एक छोटा सा जलकुंड दिखाई दिया। उसे लगा जैसे जिंदगी में फिर से आशा जागी है। लेकिन तभी यूनिकॉर्न ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़की ने उसकी बात नहीं मानी। इस वक्त पानी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं था, इसलिए वह दौड़ते हुए जलकुंड की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साफ पानी नहीं था, बल्कि गाढ़ा सफेद चिपचिपा तरल था। एकमात्र उम्मीद टूट जाने पर लड़की निराशा में डूब गई। उसी वक्त यूनिकॉर्न ने जोर से चिंगाड़ मारी, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। लड़की तुरंत उछलकर पीछे हटी और किसी घातक हमले से बाल बाल बच गई। असल में एक राक्षस ने खुद को जलकुंड का रूप देकर शिकार फंसाने का जाल बिछाया था, लेकिन यूनिकॉर्न ने उसकी चाल को भांप लिया था। लड़की यूनिकॉर्न का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे छूना चाहिए, लेकिन यूनिकॉर्न नाराज हो गया और मुड़कर बिना कुछ कहे आगे दौड़ पड़ा। लड़की को मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद यूनिकॉर्न अचानक रुक गया, जैसे कि वह किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। लड़की ने आसपास गौर से देखा। जमीन गीली थी और अगर खुदाई की जाए तो शायद नीचे पानी मिल सकता था। आखिरकार जमीन से एक झरना फूट पड़ा। लड़की खुशी से झरने का पानी पीने लगी और कुछ पानी यूनिकॉर्न को भी दिया। पानी पीकर वे फिर से आगे की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वे एक वीरान पठार से गुजर रहे थे, जमीन अचानक हिलने लगी। फिर जमीन फाड़कर एक विशाल राक्षस बाहर निकला और लड़की पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब लड़की की मौत तय है, लेकिन तभी यूनिकॉर्न ने उसे बचा लिया। मगर कुछ ही झटकों के बाद यूनिकॉर्न घायल हो गया। लड़की चुप नहीं रह सकी। उसने अपनी जादुई शक्ति से राक्षस पर हमला किया, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में जीत पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वह चतुराई से राक्षस की पीठ पर चढ़ गई। राक्षस कितना भी उछल कूद कर ले, वह लड़की को चोट नहीं पहुंचा पाया। लड़की ने राक्षस की पीठ की सख्त कवच को खींचकर अलग किया और उसी से उसे बार बार मारने लगी। लगातार हमले के बाद अंततः वह राक्षस मारा गया।